नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज का विषय यही है। आज मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर है दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर आप लोग सीख जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप लोगों को बहुत आनंद अनुभव होगा और आप लोग खुद से बना पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को अगर आप लोग दबा देंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने दोस्तों का कुछ मदद कर पा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा चैनल पे इसका लिंक दिया हुआ है, फिर भी मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगा। वीडियोस अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में बताया था। आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग जो चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और भारत का सभी यूनिवर्सिटीज में बीकॉम, बीबीए या फिर एमकॉम, एमबीए, हर जगह में, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज भी आप ले लीजिए, तो हर जगह पर कॉस्ट अकाउंटिंग अगर सब्जेक्ट है तो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर जरूर रहता है और एग्जाम में एक प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों और मजेदार भी है। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। मेरा आप सभी से अनुरोध है, बिना स्किप किए आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सीख जाएंगे। ये घबराने का बात नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं एक बात पहले ही बोल लेना चाहता हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग में दोस्तों, जब भी कोई मतलब प्रोडक्ट किसी प्रोसेस से गुजरता है तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है दोस्तों। मैंने पिछला वीडियो में भी बोला था। तो एक प्रोसेस का जो आउटपुट निकल के आता है, पहला, मान लीजिए एक प्रोडक्ट 3 प्रोसेस से गुजरता है, तो पहला प्रोसेस में आपने रॉ मटेरियल डाला, उस रॉ मटेरियल से जो आउटपुट निकल के आएगा वो दूसरा प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए इस बात को, इस बात पे ध्यान दीजिए कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट होता है, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब करने जाऊंगा तब यही चीज मैं अप्लाई करूंगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं। तो मैं कैमरा को बोलता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन खुद से ड्राफ्ट कर लिया है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा अभी। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं। द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट प्रोसेस पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। मतलब हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि 2 प्रोसेस से गुजरता है, ए एंड बी। 2 प्रोसेस का नाम दे दिया, ए एंड बी, एंड देन टू द फिनिश स्टॉक। मतलब फाइनल प्रोडक्ट कब निकल के आता है, ये 2 प्रोसेस से गुजरने के बाद फिनिश स्टॉक पे मतलब फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कि दोस्तों दैट वेस्टेज ऑकर्स इन द प्रोसेस एज अंडर। मतलब मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि प्रोसेस में प्रोसेस लॉस होता है, तो यहां पर पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है कि प्रोसेस में लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है, देखिए दोस्तों, इन प्रोसेस ए 5% ऑफ द यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस। मतलब जितना यूनिट प्रोसेस ए में एंटर होता है, मतलब जितना रॉ मटेरियल डाला जाता है उसका 5% लॉस हो जाता है, यहां पर लिखा हुआ है। फिर प्रोसेस बी में दोस्तों 10% लॉस होता है ऑफ द यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस। फिर देखिए दोस्तों, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। प्रोसेस में जो लॉस होता है उसको स्क्रैप में बेचा जा सकता है। तो देखिए, स्क्रैप वैल्यू भी बोल दिया गया है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेस्टेजेस इन प्रोसेस ए इज ₹8 पर 100 यूनिट। यहां पर गौर कीजिए दोस्तों, 100 यूनिट के लिए 8 है, 1 यूनिट के लिए नहीं, 100 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। एंड इन प्रोसेस बी इज ₹10 पर 100 यूनिट। मतलब 10 रुपया मिलता है 100 यूनिट बेचने से। तो 1 यूनिट का कितना होगा दोस्तों, ये निकाल लेना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों,
नीचे और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी में मटेरियल कंज्यूम्ड है 6000, इसमें 3000, वेजेस है 7000, इसमें 4000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसमें 2000, इसमें 2000। फिर बोला गया दोस्तों, देखिए प्रोसेस में तो आप अभी प्रोडक्ट कैसे होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो प्रोसेस ए जो पहला प्रोसेस है उसमें रॉ मटेरियल डाला जाएगा। तो कितना रॉ मटेरियल एंटर हुआ है, देखिए 10,000 यूनिट्स वेर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए, ये रॉ मटेरियल हो गया 10,000 यूनिट। कितना कॉस्ट लगा है दोस्तों, देखिए कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 में मतलब 10,000 यूनिट एंटर किया गया है। फिर आउटपुट जो निकल के आया दोस्तों, जो फाइनली आउटपुट निकल के आया प्रोसेस ए से 9,500 और प्रोसेस बी से 8,500। तो देखिए दोस्तों क्या बनाने दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, मतलब दोनों प्रोसेस, यहाँ में दो प्रोसेस है ए और बी, दोनों का प्रोसेस अकाउंट बनाना है आपको, प्रोसेस ए का भी अकाउंट बनाना है, प्रोसेस बी का। फिर बोला गया है शोइंग द कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, आप लोग सीख जाएंगे। प्रोसेस ए अकाउंट अभी मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी लेजर अकाउंट है। प्रोसेस ए अकाउंट ऐसे लिख लीजिए। यहां पर मैं दो कॉलम बनाऊंगा दोस्तों, एक यूनिट का और एक रुपीस मतलब अमाउंट का। तो देखिए दोस्तों मैं कैसे बना रहा हूं, आप लोग पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, मैं बार बार ये बोलता हूं क्योंकि एग्जाम में कलम से लाइन मत खींचिए। पार्टिकुलर्स, आप लोगों को कैलकुलेटर भी मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल पे दिया रहता है। तो हाई सेकेंडरी मतलब बोर्ड 11-12 का अकाउंटेंसी में ये चैप्टर ये सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है और ये चैप्टर भी इंक्लूड नहीं है। तो ये बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज में मिलेगा। तो आप लोगों को कैलकुलेटर मिल जाएगा यूज़ करने के लिए, मतलब आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यूनिट लिखूंगा, यूनिट्स, और यहाँ पर अमाउंट रुपीस, फिर पार्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स लिखिए, फिर रुपीस। ये दोस्तों डेबिट साइड हो गया, जैसा कि लेजर का ये डेबिट साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होता है। अभी देखिए दोस्तों मैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखूंगा, कितना यूनिट एंटर किया गया है 10,000। यहाँ पर देखिए 10,000 यूनिट एंटर किया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 यूनिट्स एंटर्ड, 2 यूनिट्स एंटर्ड बोल के लिख सकते हैं, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस बोल के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 10,000 यूनिट 5,000 रुपया में कॉस्ट लगा है 5,000, ये मैंने लिख लिया। देखिए दोस्तों अभी मैं दूसरा जो सब खर्चा है सब लिखूंगा। तो खर्चा होने से दोस्तों सब डेबिट साइड में जाएगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो सभी डेबिट साइड में आएगा दोस्तों। मटेरियल्स कंज्यूम्ड, मटेरियल्स कंज्यूम, ये देखिए दोस्तों मटेरियल कंज्यूम 6,000 रुपया है, मैं इसको यहाँ पर, इसका यूनिट नहीं है दोस्तों, ये अमाउंट पे है, ये रुपीस, तो 6,000 रुपया डायरेक्ट मैं अमाउंट कॉलम में लिख दूंगा। फिर वेजेस है दोस्तों, वेजेस को लिखिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोग एक बार टेक्निक सीख जाएंगे तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है दोस्तों, इसको भी लिख दीजिए। ये 2,000 रुपया है, यूनिट में नहीं है तो मैं यहां पर एक लाइन खींच दिया हूं। अभी देखिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रोसेस में लॉस होता है, पहला प्रोसेस में 5% लॉस होता ही है, ये पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है, मतलब नॉर्मल लॉस, इसको अवॉइड किया नहीं जा सकता है। मैंने पिछला वीडियो में भी बोला था नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब क्या होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार वीडियो। तो अभी मैं नॉर्मल लॉस, देखिए नॉर्मल लॉस आपका नॉमिनल अकाउंट का नेचर का हो गया। तो लॉस होने से क्या होगा दोस्तों, लॉस होने से लॉस डेबिट होता है, तो लॉस डेबिट होगा और प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। तो लॉस अगर डेबिट हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय नॉर्मल लॉस लिख दीजिए, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। अभी कितना हो रहा है दोस्तों 5%। 5% किसके ऊपर होगा, यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस, मतलब जितना यूनिट आपने एंटर किया, ये 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट का 5%, 10,000 का 5% कितना होगा दोस्तों 500 होगा। अभी इसको आप लोग बेच भी सकते हैं, यहां पर बोला गया है स्क्रैप में बेचा जा सकता है 8 रुपया करके।
लेकिन 8 रुपया 1 यूनिट के लिए नहीं दोस्तों, 100 यूनिट के लिए। तो 100 यूनिट के लिए अगर 8 रुपया होता है दोस्तों, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा? यहां पर मैं राफ में कर रहा हूं, देखिए ऊपर में 1 यूनिट के लिए अगर 100 यूनिट के लिए 8 रुपया हो रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा दोस्तों? ये देखिए 8 डिवाइडेड बाई 100, 0.08 ये हो जाएगा। इसके 500 के साथ आप 0.08 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं थोड़ा समय को बचाने के लिए। 500 इंटू 0.08, 40 रुपया आया दोस्तों। अभी दोस्तों देखना पड़ेगा कि आउटपुट कितना आ रहा है। देखिए 10,000 आपने एंटर किया है और 500 आपका लॉस हो गया, तो आना चाहिए 9,500। 10,000 से अगर 500 माइनस करेंगे तो 9,500 आएगा। अगर कम आया है तो इसका मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। आउटपुट अगर कम आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है आपका, और अगर ज्यादा आ गया 9,500 आपका आना ही चाहिए, ये नॉर्मल आउटपुट है। इससे अगर ज्यादा आएगा तो आपका एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, और अगर कम आएगा तो एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में किया जाता है और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट डेबिट साइड में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर फाइनल आउटपुट दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रोसेस से 9,500। देखिए हम लोग का 9,500 है और 9,500 ही आया, मतलब यहां पर कोई लॉस भी नहीं हुआ एबनॉर्मल और गेन भी नहीं हुआ एबनॉर्मल। तो सीधा आप लोग क्या कीजिए, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दीजिए बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। प्रोसेस बी अकाउंट। अभी 10,000 से 500 को माइनस कीजिए, 9,500। फिर यहां पर जितना आया है ये नीचे लाइन खींच दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। ज्यादा वाला अमाउंट जो है उसको लिख दीजिए दोनों साइड में। अभी देखिए दोस्तों 5 और 6 11,000, 11 और 9,000 आपका हो गया 20,000। 20,000 से दोस्तों यहां पर क्रेडिट साइड में है 40 रुपया, तो 20,000 से 40 रुपया अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 20,000 से 40 रुपया को माइनस कर दीजिए, 19,960। ये नेक्स्ट प्रोसेस में ये देखिए आउटपुट निकल के आया, ये पहला प्रोसेस का। ये दूसरा प्रोसेस का दोस्तों इनपुट हो जाएगा, प्रोसेस बी का। ये प्रोसेस बी का इनपुट हो जाएगा। प्रोसेस बी का दोस्तों ये इनपुट हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन में और एक चीज बोला गया था कॉस्ट पर यूनिट के बारे में, कॉस्ट ऑफ द आउटपुट। तो कॉस्ट पर यूनिट हम लोगों को निकालना है, नीचे निकाल दीजिए कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 19,000, ये देखिए 19,960 रुपया निकला। 19,960 कितना यूनिट के लिए निकला दोस्तों? 9,500 के लिए। तो 9,500 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 19,960 डिवाइडेड बाई 9,500 आ गया 2.10। ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट, ₹2.10 पर यूनिट, ऐसा लिख दीजिए। अभी मैं प्रोसेस बी के तरफ आगे बढ़ूंगा, प्रोसेस बी अकाउंट बनाऊंगा दोस्तों। देखिए यहां पर ही बना लेता हूं प्रोसेस बी अकाउंट। आशा करता हूं प्रोसेस ए अकाउंट आप लोगों को समझ में आया है दोस्तों। गौर कीजिए कॉपी की तरफ। फिर से मैं प्रोसेस बी अकाउंट बनाने जा रहा हूं। ये मैंने लाइन खींच दिया। फिर से वैसा ही लिखिए, ऊपर में क्रेडिट, फिर यहां पर डेबिट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स लिख दीजिए, फिर रुपीस, फिर पार्टिकुलर्स, फिर यूनिट्स, फिर रुपीस। अभी देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला है कि पहला प्रोसेस का आउटपुट दूसरा प्रोसेस का इनपुट होगा। तो यहां पर आउटपुट निकल के आया 9,500 और अमाउंट में निकल के आया 19,960। ये दूसरा प्रोसेस का प्रोसेस बी का इनपुट हो जाएगा। तो ये डेबिट साइड में, यहां पर क्रेडिट साइड में आया, क्रेडिट साइड में आया तो इसको डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। टू ट्रांसफर्ड, यहां पर आप लोगों ने टू लिखा है तो यहां पर फ्रॉम लिखिए, टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ये दूसरा प्रोसेस का इनपुट है। प्रोसेस ए का जो आउटपुट आया दोस्तों 9,500 यूनिट, ये प्रोसेस बी का इनपुट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी फिर से आपको क्वेश्चन देखना है। प्रोसेस बी में तो कोई इनपुट डाला नहीं है यूनिट। तो देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड है प्रोसेस बी में, वेजेस है,
फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो ये सब लिखना पड़ेगा फिर से। टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड, टू मटेरियल्स कंज्यूम्ड लिख दीजिए। ये यूनिट पे नहीं है, पैसा इसका है 3000 रुपया, ये देखिए 3000 रुपया है, 3000 को मैं लिख देता हूं। फिर टू वेजेस है, वेजेस दोस्तों 4000 रुपया है, इसको भी अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए, ये देखिए 4000 रुपया है। फिर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट है दोस्तों 2000 रुपया, ये देखिए 2000 रुपया, ये लिख दीजिए। अभी दोस्तों देखना होगा नॉर्मल लॉस इस प्रोसेस में कितना होता है। प्रोसेस बी में दोस्तों नॉर्मल लॉस होता है 10%, जितना एंटर होता है आउटपुट या सॉरी इनपुट। तो दूसरा प्रोसेस में कितना हुआ यूनिट्स मतलब ट्रांसफर कितना होके आया 9500, इसका 10% नॉर्मल लॉस होगा। तो नॉर्मल लॉस आपका क्रेडिट साइड में जाएगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोला कि लॉस ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होने से लॉस डेबिट होगा, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। अभी लिख दीजिए बाय नॉर्मल लॉस। अभी ये 9500 का दोस्तों 10% करना है, 9500 का 10% 950। अभी इसको भी बेच सकते हैं दोस्तों स्क्रैप में। देखिए दूसरा प्रोसेस में क्या बोला गया है, बी में क्या बोला गया है, देखिए 10 रुपया करके बेचा जाता है 100 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना होगा दोस्तों, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए। एक यूनिट के 10 रुपया मिलता है 100 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए हो जाएगा, ये देखिए रफ में मैं कर रहा हूं, एक 100 यूनिट के लिए 10 रुपया, तो एक यूनिट के लिए डिवाइड कर दीजिए 0.10। अभी 950 इंटू 0.10 इंटू कर दीजिए, 950 इंटू 0.10, ये 95 रुपीज हो गया। अभी दोस्तों फिर से वही फंडा है, देखना पड़ेगा कि आपका आउटपुट कितना आ रहा है और क्वेश्चन में कितना आउटपुट दिया है। अगर आपका नॉर्मल आउटपुट से जो आउटपुट क्वेश्चन में दिया गया है कम आ रहा है तो एबनॉर्मल लॉस होगा, और क्वेश्चन का आउटपुट अगर ज्यादा आ रहा है तब एबनॉर्मल गेन होगा। तो 9500 से आप लोग 950 को माइनस कीजिए पहले, 9500 माइनस 950, देखिए दोस्तों 8550 आया, 8550, इसको मैं रफ में ऐसे लिख देता हूं 8550, ये है आउटपुट हम लोगों का, मतलब ये क्वेश्चन करके मिला है कि नॉर्मल आउटपुट हम लोगों का आना चाहिए 8550। अभी क्वेश्चन में देखता हूं कितना दिया है, क्वेश्चन में देखिए 8500 दिया हुआ है आउटपुट, तो इसका मतलब आना चाहिए था 8550, लेकिन आया कितना 8500, तो 50 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हो गया दोस्तों। अगर ज्यादा आता, अगर क्वेश्चन में दिया रहता 8600, तो अब आपका एबनॉर्मल गेन हो जाता। कम आया है, जितना नॉर्मल आउटपुट है नॉर्मल आउटपुट से कम दिखा रहा है क्वेश्चन में, तो कम आया है एक्चुअल आउटपुट, तो इसका मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस दोस्तों क्रेडिट साइड में करना पड़ेगा बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन होने से डेबिट साइड में कीजिए, एबनॉर्मल गेन होने से डेबिट, लॉस होने से क्रेडिट बाय एबनॉर्मल लॉस। इसका दोस्तों कितना यूनिट हुआ, 8550 मिलना चाहिए, लेकिन 8500 ही मिला, सिर्फ 8500 मिला, तो 50 यूनिट हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस हुआ। इसका लेकिन अमाउंट निकालना होगा दोस्तों। ये अमाउंट मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को सिखाया था, वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों नॉर्मल कॉस्ट ऑफ, मैं नेक्स्ट पेज में कर लेता हूं, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था पिछला वीडियो में दोस्तों, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल। लॉस होने से लॉस, गेन होने से गेन लिखना चाहिए, तो हम लोग का लॉस हुआ है तो हम लोग लॉस लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। अभी देखिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, इसको कैसे निकालेंगे, मैं फिर से पेज को घुमा लेता हूं। देखिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैसे निकालेंगे, ये सबको जोड़िए, ये डेबिट साइड में जितना है सबको जोड़िए, और क्रेडिट साइड में अगर अमाउंट है उसको माइनस कर दीजिए। तो जोड़ लीजिए पहले, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ। देखिए 19960 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 2000, माइनस करना है आपको क्रेडिट साइड में 95 रुपीज है, इसको माइनस कर दीजिए,
ये आ गया आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 28,865। इसको यहां पर लिखिए 28,865। अभी नॉर्मल आउटपुट कितना आना, ये देखिए फॉर्मूला में क्या है, नॉर्मल आउटपुट कितना आना चाहिए था दोस्तों, ये मैंने यहां पर निकाला था 8,550। ये नॉर्मली आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आया 8,500। तो 50 यूनिट आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये नॉर्मल आउटपुट है 8,550। 9,500 से मैंने 950 को माइनस किया था, 8,550 यहां पर मैंने लिख दिया। कितना यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुआ है दोस्तों, यहां पर मैंने निकाला है 50, क्योंकि 8,550 हम लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को मिला कितना 8,500 एक्चुअली में। तो 50 यूनिट हम लोगों का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, यहां पर भी मैंने लिखा है, इंटू कर दीजिए। अभी इसको कैलकुलेशन कीजिए, इंटू 50 डिवाइडेड बाई 8,550। ये आ गया दोस्तों, देखिए 168.80। तो इसको मैं राउंड फिगर कर दूंगा, 169 कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या उससे अधिक रहने से आप पॉइंट के पहले जो संख्या रहता है उसको बढ़ा सकते हैं। ये आप लोगों को पता है, स्कूल में आप लोगों ने किया है। तो 169 मैं यहां पर लिख देता हूं। अभी दोस्तों इसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं है, तो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। लिख दीजिए बाय ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। अभी देखिए दोस्तों, यहां पर सिर्फ क्रेडिट से 9,500 से ये दोनों को माइनस कीजिए। 9,500 यहां पर हो गया दोस्तों 1,000, तो 8,500 ये देखिए एक्चुअल आउटपुट। अभी डेबिट में जितना अमाउंट है इससे क्रेडिट साइड को माइनस कर दीजिए। डेबिट में आ गया था दोस्तों 19,960, फिर से मैं जोड़ रहा हूं, देखिए 19,960 प्लस 3,000, 4,000 प्लस 2,000 माइनस कीजिए एक क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है, -95 माइनस 169, ये आ गया दोस्तों 28,696। ये देखिए, अभी नीचे बंद कर दीजिए, जो ज्यादा वाला अमाउंट था उसको लिख के बंद कर दीजिए। 9,500, फिर यहाँ पर 9,500, फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 2 6,000, 6 3 9,000, 28,960, 28,960। अभी दोस्तों देखिए और एक चीज बाकी रह गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, तो यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए नेक्स्ट पेज में। कॉस्ट पर यूनिट एकदम सिंपल है दोस्तों। कितना कॉस्ट आया दोस्तों, 28,696, 28,696 डिवाइडेड बाई 8,500 यूनिट के लिए। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, इजीली निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों 3.376 रुपीज, 3.376 पर यूनिट लिख दीजिए। तो देखिए दोस्तों कितना आसानी से बन गया दोनों प्रोसेस अकाउंट। ये प्रोसेस ए अकाउंट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रोसेस बी अकाउंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज में मैंने जो वैल्यू है एबनॉर्मल लॉस का, इसको निकाला है। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप लोगों को करके दिखाया है। तो ये क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस भी आ गया था, नॉर्मल लॉस भी आ गया था, तो इसमें सारा कुछ है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आप लोग सक्षम हो जाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है और एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये मैं अगला वीडियो में सिखाऊंगा। और उसके बाद मैं कुछ एडवांस क्वेश्चन जो प्रोसेस कॉस्टिंग का है, उस एडवांस लेवल का क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। उससे आप लोगों का बहुत मदद होगा ये प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर सीखने में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।